अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट को, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके टेस्ट के हवाले से। जल्दी से क्विक रिव्यू करते हैं इस टॉपिक का और हर उस एमसीक्यूज को देखते हैं जो कि एक्सपेक्टेड है कि आपके टेस्ट में आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली हमारे पास क्या है? ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। ये तो सबको पता होगा, ठीक है। अभी जो कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो है वो किस तरह से है? CnH2O और N। ये जो H2O का रेशियो है हमारे पास वो सेम एज वाटर है। जैसे वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होता है, इसी तरह से ही कार्बोहाइड्रेट में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो सेम वाटर की तरह ही होता है। इसलिए हम इसे हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहते हैं, ठीक है। अब अगर वजह पूछी जाए कि इसे हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन क्यों कहा जाता है, तो सही आंसर पे ही टिक करना है। देन कार्बोहाइड्रेट हमारे पास जो है वो क्विक एनर्जी सोर्स है और उसके अलावा ये सर्व करता है स्ट्रक्चरल रोल्स। कार्बोहाइड्रेट को बेसिकली हमने 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया है। सबसे पहले आ जाता है मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड हमारे पास क्या है? सिंपल फॉर्म है। इसके बाद समझे कि इसके बाद वो चीज टूट नहीं सकती, हाइड्रोलाइज नहीं हो सकती फर्दर, ये इतने सिंपल होते हैं। मोनोसेक्राइड में हमारे पास एग्जांपल आ जाते हैं जैसे कि ट्रायोस हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड। इसकी एग्जांपल आ जाती है ग्लिसरॉल एल्डिहाइड, देन पेंटोज 5 कार्बन, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। अब यहाँ पर एक बात याद रखें, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में क्या डिफरेंस है? इतना तो हमें पता है कि भाई डीऑक्सीराइबोज डीएनए में होता है, राइबोज आरएनए में होता है। अब इनमें डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सीजन का आ जाता है कार्बन 2 पे। डीऑक्सीराइबोज में कार्बन 2 पे एक ऑक्सीजन लैक होता है, मौजूद नहीं होता। तो सिंपल ये डिफरेंस है हमारा राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में। ये भी एमसीक्यूज आया हुआ है तो इसे भी आपने याद रखना है। देन इसके बाद आ जाता है हेक्सोज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज इसमें हमारे पास क्या है? ये 6 कार्बन कंपाउंड है। इसकी एग्जांपल हमारे पास है ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। अब इन तीनों में से जो मेनली हमारे सिलेबस में दिया गया है वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारे पास क्या है? प्राइमरी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। फॉर्मूला इसको सबको पता होगा, दैट इज C6H12O6। सिंपल ग्लूकोज में जो बात आपने याद रखनी है वो क्या है कि बेटा याद रखिएगा, ग्लूकोज हमारे पास एग्जिस्ट करता है एज अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज। अब ये दोनों चीजें क्या है? सिंपल यहाँ पर डिफरेंस है एक चीज का, एक छोटी सी चीज का, और उस छोटी सी चीज की वजह से इतना बड़ा डिफरेंस बन जाता है। किस तरह से? अब जो हमारे पास अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज है, इनमें कार्बन 1 पे OH की पोजीशन चेंज होती है। जो हमारे पास अल्फा ग्लूकोज है उसमें जो हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्लूकोज की रिंग है, ठीक है, उसमें जो हमारा C1 पे कार्बन होगा उसमें OH ग्रुप नीचे के साइड पे अटैच्ड होगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? अल्फा ग्लूकोज कहते हैं। और अल्फा ग्लूकोज जब आपस में ज्वाइन होते हैं तो वो स्टार्च और ग्लाइकोजन बनाते हैं जो कि ह्यूमन डाइजेस्ट कर सकता है, ठीक है। हम जो है वो उसे डाइजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन दूसरा डिफरेंस क्या आ जाता है? जब यही OH ग्रुप आ जाए ऊपर की तरफ साइकिल में, C1 कार्बन पे जब यही OH ग्रुप ऊपर की तरफ आ जाए तो ये क्या बना देता है? बीटा ग्लूकोज बना देता है, जो कि मिलके बनाता है हमारे पास सेल्यूलोज, जो कि हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो इस छोटे से डिफरेंस की वजह से हमारे पास दो ऐसी चीजें बन जाती है जो कि एक ह्यूमन डाइजेस्ट कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक हो गया। देन उसके बाद आ जाता है हमारा ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड हमारे पास 2 से 10 यूनिट्स का मिलकर बना हुआ होता है। इसमें ज्यादातर डाइसेक्राइड होते हैं। अच्छा, इसका फॉर्मूला आपने याद रखना है, क्या है? C12H22O11। अब भाई यहाँ पर एक डिफरेंस याद रखना है कि अगर यहाँ पर हम ट्रायोस का फॉर्मूला बनाते हैं तो वो बन जाएगा C3H6O3।
तो यहाँ पर देखिए ये भी 3, ये भी 3, ये 6, रेशियो सही बन रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि अगर ये 12 है तो ये 11 हो गया और ये 22 हो गया। ये किस वजह से हुआ कि बेटा जब दो मोनोसेक्राइड्स आपस में मिलते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू तो क्या होता है कि एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है, जिसकी वजह से इस फॉर्मूले में एक वाटर का मॉलिक्यूल हमें कम नजर आ रहा है। ठीक हो गया, तो ये भी बात आपने याद रखनी है। ओलिगोसेक्राइड में हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती हैं सक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। अब सक्रोज हमारे पास ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलकर सक्रोज बनाते हैं और इसे हम टेबल शुगर कहते हैं। लैक्टोज हमारे पास ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मिलकर बनाता है, इसे हम मिल्क शुगर कहते हैं। माल्टोज हमारे पास ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज जब मिलते हैं तो वो बना देते हैं माल्टोज और ये हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर है। अब यहाँ पर ये बात, लैक्टोज माल्टोज दोनों रिड्यूसिंग शुगर हैं, जबकि सक्रोज हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। मतलब कि जब हम इसे बेनेडिक्ट टेस्ट में टेस्ट करेंगे तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। किस वजह से? क्योंकि बेटा सक्रोज हमारे पास बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। अब जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में मिलेंगे तो इनके जो कार्बन कंपाउंड पे, इन दोनों का जो फ्री कार्बन कंपाउंड होगा वहां पर फ्री रेडिकल मौजूद नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये जब आपस में मिलेंगे तो वो जो फ्री रेडिकल है वो मिलकर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना देंगे, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में इन्वॉल्व हो जाएंगे, जिसकी वजह से इनके पास कोई फ्री रेडिकल नहीं बचेगा और ये क्या हो जाएगा? नॉन रिड्यूसिंग हो जाएगा। जबकि इन दोनों के पास फ्री रेडिकल मौजूद होंगे इनके कार्बन कंपाउंड पे, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं और हमारे पास बेनेडिक्ट टेस्ट में ये ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट्स देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास क्या है? रिड्यूसिंग है और सक्रोज हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। देन उसके बाद आ जाता है हमारे पास पॉलीसेक्राइड। तो पॉलीसेक्राइड हमारे पास लॉन्ग चेन बनाता है और इसका फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास C6H10O5। अब यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल और कम हो गए क्योंकि कई सारे जब मोनोमर्स आपस में मिल रहे हैं तो पॉलीसेक्राइड बन रहा है, तो कई सारे वाटर मॉलिक्यूल्स निकल रहे होंगे, इसी वजह से। पॉलीसेक्राइड के अगर एग्जाम्पल आ जाती है तो वो है हमारे पास स्टार्च और ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज। अब स्टार्च में जो बात याद रखने वाली है, स्टार्च सबसे पहले तो हमें पता है कि भाई प्लांट जो है वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को स्टोर करते हैं स्टार्च के फॉर्म में, और यहाँ पर जो हमारे पास स्टार्च है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक है उसका पार्ट अमाइलोज, दूसरा है उसका पार्ट अमाइलोपेक्टिन। जो हमारे पास अमाइलोज है वो अनब्रांच्ड होता है और उसके पास कौन सा बॉन्ड होता है, कौन सी लिंकेज होती है? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जबकि जो अमाइलोपेक्टिन होता है वो ज्यादा ब्रांच्ड होता है और उसके पास जो लिंकेज होती है वो अल्फा 1,4 होती है और अल्फा 1,6 होती है। यही मेन डिफरेंस है इन दोनों में, याद रखना है। ये तकरीबन जो हमारे पास अमाइलोज है ये 20% होता है और अमाइलोपेक्टिन हमारे पास 80% होता है अप्रोक्सीमेटली। देन आ जाए ग्लाइकोजन पे। तो ग्लाइकोजन हमें पता है कि एनिमल स्टोरेज है, ठीक है, एनिमल स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन को, और ये क्या होता है? हाईली ब्रांच्ड होता है। याद रखिएगा अमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड है, लेकिन उससे भी ज्यादा ब्रांच्ड कौन सा है? ग्लाइकोजन है। ठीक है, देन सेल्यूलोज। सेल्यूलोज हमारे पास क्या है? सेल्यूलोज हमें पता है कि भाई जो प्लांट की जो सेल वॉल है उसके स्ट्रक्चर बनाता है, और उसके अलावा ये क्या होता है? इसके पास कौन सी लिंकेज होती है? बीटा 1,4 बॉन्ड मौजूद होता है, और ये ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि ह्यूमंस के पास सेल्यूलेज एंजाइम मौजूद नहीं होता, इसी वजह से वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। अब आ जाता है क्विक समरी में। तो बेटा आपने जर्नल फॉर्मूला याद रखना है, क्या है? ग्लूकोज के टाइप्स याद रखने हैं, अल्फा और बीटा। OH डाउन हो तो अल्फा, OH अप हो तो बीटा। ये जो हमारे पास अल्फा है वो मिलकर बनाता है हमारे पास स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, एंड बीटा हमारे पास बनाता है सेल्यूलोज। अब जो स्टार्च है उसमें दो चीजें आ जाती हैं। अच्छा, बॉन्ड टाइप याद रखना है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। स्टार्च हमारे पास अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, ये दोनों बातें याद रखनी है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देन हमारे पास ग्लाइकोजन मोर ब्रांच्ड होता है, सेल्यूलोज में हमारे पास कौन सा बॉन्ड होता है? बीटा 1,4 बॉन्ड होता है, और नॉन रिड्यूसिंग शुगर हमारे पास कौन सी है? सक्रोज। अब यहाँ पर हमारे पास दो टेस्ट आ जाते हैं। सबसे पहले है बेनेडिक्ट टेस्ट, ये हम करते हैं रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर को टेस्ट करने के लिए। तो बेटा जो हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर होंगी वो इस टेस्ट के थ्रू कलर देंगी ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट्स, ठीक है। और जो आयोडीन टेस्ट होता है वो सिंपल स्टार्च के लिए होता है और उसमें कौन सा कलर अपीयर होता है? ब्लू और ब्लैक, ब्लू ब्लैक कलर, ठीक है।
अब यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज हैं, इन्हें देख लें। सबसे पहले द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन स्टार्च एंड सेल्यूलोज इज ड्यू टू, स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या है स्टार्च और सेल्यूलोज में। सेकंड है व्हिच इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, देन टेबल शुगर इज कंपोज्ड ऑफ, ठीक है, टेबल शुगर किसकी बात हो रही है, सक्रोज की। देन पॉजिटिव वेनेटिक टेस्ट गिव्स। अब इन सब के आंसर अगर ये लेक्चर अच्छे से सुना होगा तो आपको पता होंगे और इनके आंसर्स आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और कोई भी पॉइंट, कोई भी बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और चैनल को फॉलो लाजमी कीजिएगा, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज।